अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th और 12th के सभी बच्चों का आज की इस केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में इंटरमीडिएट में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और वो प्रैक्टिकल आप लोगों को करना कठिन लगता है। कारण उसका केवल एक ही होता है कि आप लोग उस प्रैक्टिकल को सही तरीके से समझते नहीं हो, और जब आप प्रैक्टिकल्स को समझोगे नहीं तो फिर आपको प्रैक्टिकल करना कठिन लगेगा। और जब प्रैक्टिकल समझाया जाता है तो टीचर के आसपास 5, 6, 8, 10 बच्चे जो घेरे हुए होते हैं उनको तो चीज़ें साफ साफ दिखती हैं और उन बच्चों को चीज़ें क्लियर भी होती हैं, बट थोड़े समय बाद वो चीज़ें भूल भी जाती हैं क्योंकि आप उस समय समझ रहे होते हैं और उस समय आप नोटिंग नहीं करते हो। और जो बच्चे पीछे की तरफ होते हैं उनको तो वो चीज़ें दिखती ही नहीं हैं, तो आप लोग 2, 4, 5 मिनट तो कोशिश करते हो समझने सीखने की, और उसके बाद आप लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। इसी चीज़ की समस्या को दूर करने के लिए हम सभी लोगों ने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के पार्ट स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको सारे प्रैक्टिकल्स जो लेवल पर आप लोगों से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स को न केवल मैं समझाऊंगा, उनकी थ्योरी डिस्कस करूंगा, उनकी केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा, और एज मच एज पॉसिबल अगर संभव हुआ तो सारे प्रैक्टिकल्स को मैं टेस्ट करके आपको वीडियो बना करके प्रेजेंट करूंगा। आप सभी बच्चे इन वीडियोस को बहुत क्रम में देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और आप सारी चीज़ें सीख पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल थियोरेटिकल पोर्शन पर नहीं जाऊँगा। मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट के साथ साथ सिखाऊँ जिससे आप बेहतर सीख पाओ और बेहतर कुछ कर पाओ। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हम केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा सामान इधर उधर रखा हुआ होता है। उन सारे सामानों से आपका परिचय होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, किस चीज़ का क्या उपयोग होता है। अगर आप सारी चीज़ों को पहचानते हो, उनका उपयोग जानते हो, तो आपका के टीचर्स अगर आपको बताते हैं कि ये चीज़ उठा करके लेके आओ तो आप तुरंत उठा करके ला सकते हो। आपसे कोई टीचर जब मौखिक क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे पूछता है बताओ ये चीज़ आपने देखी है, आप कहते हो सर हमने तो देखी ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति बड़ी ही गंभीर होती है और बड़ा मनोबल बच्चों का गिरता है। बच्चों को हमेशा लगता है कि यार हमारे पास भी अगर हमारे टीचर ने सिखाया होता तो आज हमको बहुत कुछ आता होता, बट सारा ब्लेम आप टीचर्स पर डाल देते हो। टीचर सिखाता है तो आप ढंग से सीखते नहीं हो। बहुत सारी इधर उधर की बातें यहाँ पर करी जा सकती हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ। मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि हमारी केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट लेवल की जो केमिस्ट्री की लैब है उसमें कौन कौन सा सामान हम देखते हैं, कौन सा सामान कैसा दिखता है और किस सामान का कैसा उपयोग होता है, यूज़ होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पार्ट नंबर 1 की। इसमें हम बात करेंगे प्रयोगशाला में उपस्थित विभिन्न उपकरणों के नाम। प्रयोगशाला इंटरमीडिएट लेवल की है बेटा। मैं इंटरमीडिएट लेवल के वीडियोस अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हज़ारों तरह के उपकरण आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ये मत कहिएगा कि सर क्या इतने ही होते हैं। इतने नहीं होते हैं, ये एक सेगमेंट है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताना बकाया है, बताऊँगा। देखो, प्रयोगशाला में उपस्थित विभिन्न उपकरण, सबसे पहले लिखा हुआ है बीकर। आप सभी को पता है ये हमारा बीकर रहता है, दिस इज कॉल्ड बीकर। इसको हम बोलते हैं बीकर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीकर। इसका जो मिलीलीटर होता है, ये बड़े बीकर भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं, कई तरह के बीकर्स हमारे रहते हैं। देखो ये हमारा जो बीकर है इससे हम 200 ml तक नाप सकते हैं। मतलब इसमें हम पानी भरेंगे या कोई भी लिक्विड भरेंगे या कोई भी रिएजेंट भरेंगे तो इससे हम 200 ml तक नाप सकते हैं। इसमें देखो निशान लगे हुए हैं 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml एंड 250 ml। ये जो है इसका जब हम पूरा वॉल्यूम मेकअप करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा 250 मिलीलीटर बनेगा, और ये 250 मिलीलीटर का फ्लास्क है।
छोटा फ्लास्क 100 ml वाला भी आता है, 50 वाला भी आता है, 500 वाला भी आता है, बड़ा फ्लास्क भी आता है। तो ये हमारा कहलाता है बीकर, सॉरी ये हमारा कहलाता है बीकर। मैं फ्लास्क वर्ड यूज़ कर गया धोखे से। इसको हम क्या बोलते हैं? बीकर। दिस इज कॉल्ड बीकर। क्लियर? बीकर के बाद अब हमारा दूसरा आता है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। टेस्ट ट्यूब, जिसको हम हिंदी में परख नली कहते हैं। ये जो टेस्ट ट्यूब होती है ये बेसिकली 3 तरह की होती है। देखो ये एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब है। देखो ये एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब है। ये देखो एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको। इसमें हम कोई भी लिक्विड वगैरह, कोई भी हमारे पास अभी हम ओरिजिनल सॉल्यूशन वगैरह बनाएंगे, मूल विलेन वगैरह बनाएंगे, तो हम कोई भी चीज़ इसमें डालकर गर्म करते हैं, उबालते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। और नॉर्मली जो रिएक्शन हम कराते हैं जिस टेस्ट ट्यूब में, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब। ये सामान्य सी, साधारण सी परखनली है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब, दिख रही होगी आपको। इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। और एक तीसरी टेस्ट ट्यूब और होती है, वो एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है। उसमें ये जो हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, ये नोकदार होता है, कोना होता है, नोकदार होता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट ट्यूब। इसमें हम, जिसमें अवक्षेप वगैरह आता है, प्रेसिपिटेट आता है, उस प्रेसिपिटेट को अलग करने के लिए हम एक तीसरी टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट ट्यूब। वो एट प्रेजेंट हमारे पास नहीं है फिलहाल। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। इन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर कि टेस्ट ट्यूब को जब हम रखते हैं, तो टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए ये हमारे पास एक प्लास्टिक की डिज़ाइन देखी होगी आप लोगों ने लैब में। इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। देखो लिखा हुआ है टेस्ट ट्यूब स्टैंड, या इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब रैक। देखो इसमें जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद हम उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे रखते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम टेस्ट ट्यूब को रखते हैं। मगर जब हम रिएक्शन कर चुकते हैं, हमारा केमिस्ट्री का रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो हम इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर का लिक्विड को फेंक देते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं। और वॉश करने के बाद ये देखो, ये जो नोक निकली हुई है, इस पर हम उल्टा करके रख देते हैं ऐसा, तो जिससे इसके अंदर का जो पानी है वो क्या हो जाए? निकल जाए। घरों में देखा होगा, आप बर्तन साफ करते हो, बर्तन धुलने के बाद आप कैसे रख देते हो? उल्टा रख देते हो, जिससे उसके अंदर का जो पानी वगैरह है वो नीचे बह जाए। तो ठीक वैसा ही यहाँ जो पिन्स लगी हुई हैं, ये परखनली को धोने के बाद हम उल्टा रखते हैं और रिएक्शन कराने के बाद परखनली को हम यहाँ सीधा रखते हैं। देखो हमारी इस स्टैंड में ये 2 गोले बड़े हैं, यहाँ पर हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब रखते हैं, और यहाँ जो छोटे छोटे गोले हैं यहाँ पर हम ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब या कहें तो सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट ट्यूब को रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपने देखो क्या क्या चीज़ देख ली। इसको हम बोलते हैं बीकर, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब, और इसको जहाँ रखते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड या टेस्ट ट्यूब रैक। अब हम बात करते हैं आगे। देखो ये है फनल्स। देखो ये कहलाती है फनल। देखो ये है हमारी फनल। ठीक है, इस फनल का क्या यूज़ है आप इसको ऐसा समझो, जैसे हमने कोई रिएक्शन कराई, अभी हम रिएक्शन कराएंगे, सिखाएंगे कैसे रिएक्शन होती है, कैसे कराते हैं। हमने रिएक्शन कराई और रिएक्शन के बाद हमें नीचे की तरफ अवक्षेप की प्राप्ति हुई, प्रेसिपिटेट की प्राप्ति हुई, तो वो जो अवक्षेप है उसको हम छानते हैं। उसको छानने के लिए हम फनल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी जगह पर लिक्विड भरना है तो सीधा लिक्विड भरेंगे तो वो फैल जाएगा, छिटक कर हमारे ऊपर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम किसी लिक्विड को भरने के लिए हम फनल का यूज़ करते हैं। आप खुद बताओ, आपके पास स्टोव होगा, उस स्टोव में अगर आपको केरोसिन को भरना है तो आप फनल का यूज़ करते हो। सीधा केरोसिन डालोगे तो स्टोव में जाएगा, थोड़ा इधर उधर फैल जाएगा। तो फैलने से बचाने के लिए हम फनल का यूज़ करते हैं। प्रेसिपिटेट को छानने के लिए, अवक्षेप को छानने के लिए हम फनल का यूज़ करते हैं। फनल से प्रेसिपिटेट को कैसे छानते हैं अभी बाद में बात करते हैं। ठीक है, देख लो, मैं बता ही देता हूँ यहीं पर। देखो ये कहलाता है फिल्टर पेपर। देखो ये हमारा है फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर को हम ऐसे मोड़ते हैं, पहले इस तरफ मोड़ दिया, इस तरफ मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद इसको एक बार और मोड़ दिया, ऐसा कर दिया, ऐसे मोड़ दिया, इस तरह मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद इसका एक हिस्सा ऐसे खोल लिया, और खोलने के बाद इसको फनल में ऐसे फंसा दिया इस तरह से। देखो अब हमारी छन्नी लग गई बीच में। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में जो कुछ भी लिक्विड होगा वो ऐसे डाल देंगे, तो जो नीचे की तरफ आ जाएगा उसको बोलते हैं फिल्टरित, जिसको बोलते हैं निस्यंदन,
और जो ऊपर की तरफ बच जाता है इसको बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप ऊपर रह जाता है और फिल्टरित नीचे की तरफ आता है, निस्यंदन नीचे की तरफ आता है, इसको बोलते हैं फनल, इसको बोलते हैं फिल्टर पेपर, इसको बोलते हैं फिल्टर पेपर। फनल का बहुत सारा यूज़ है, अवक्षेप को छानने में भी फनल का यूज़ कर सकते हैं और किसी केमिकल को, किसी लिक्विड को भरने के लिए भी हम फनल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी कहलाती है फनल। फनल के बाद अब हम अगले नाम पर आते हैं। ये अगला नाम होता है जिसको हम बोलते हैं पिपेट। देखो ये है पिपेट, देखो ये रहती है, दिस इज कॉल्ड पिपेट। इस पिपेट से हम लिक्विड को अंदर लेते हैं। देखो समझना थोड़ा सा, देखो ये है हमारी पिपेट और इस पर देखो लिखा हुआ है 25 ml, देखो लिखा हुआ है 25 ml। इसका मतलब है, और इस देखो पिपेट में यहाँ पर एक निशान बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो मच बेटर, वरना आप लैब में देखिएगा तो आप देखोगे इस पिपेट पर ये निशान बना हुआ है। तो यहाँ से नीचे की तरफ से हम लिक्विड को खींचते हैं ऐसे मुंह की सहायता से, जैसे आप फ्रूटी पीते हो तो इसको खींचेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ, देखो ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें मैंने पानी ले लिया है, अपना ऑर्डिनरी पानी, टैप वाटर ले लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पिपेट से इससे पानी को अंदर की तरफ खींचूंगा और खींचने के बाद देखो, खींचने के बाद अब आप इसको धीमे धीमे ऊपर से अपनी उंगली को धीमे धीमे रिलीज करोगे तो इस निशान तक आपको पानी भरना है। देखो ये आ गया, देखो ये देखो, ये इस निशान तक हमने पानी को भर लिया, ठीक है। और इसको फिर हम इसको क्या कर देंगे, किसी दूसरे बीकर में पलट देंगे। सेंस समझ में आया ना? मतलब हम इसको बोलते क्या हैं, हम इसको बोलते हैं पिपेट, समझना इसको हम बोलते हैं पिपेट। और पिपेट का यूज़ कहाँ होता है, पिपेट, इसका देखो पेट निकला हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, पिपेट, ठीक है। इस पिपेट का यूज़ कहाँ करते हैं, लिक्विड को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए। जैसे हमने कहा 25 ml लिक्विड लेकर के आओ, तो 25 ml की ये पिपेट है। ऐसा नहीं है कि 25 की होती है, 20 की भी होती है, 10 की भी होती है, 1 ml की भी पिपेट होती है और थोड़ी सी बड़ी भी होती है। तो आप देखोगे ये, इसको हम बोलते हैं पिपेट। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, लिक्विड को, केमिकल को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इज दैट क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिपेट। इससे मिनिमम एक बार में कितना नापेगा, 25 ml नपेगा। इससे मिनिमम एक बार में 25 नपेगा, क्योंकि इसमें एक ही निशान है और उस निशान तक अगर हम इस पानी को भर देंगे या केमिकल को भर देंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 25 ml। तो कभी कभी पूछ लेता है, बताओ पिपेट का लीस्ट काउंट कितना होता है, इसका अल्पतमांक कितना होता है। तो लीस्ट काउंट का मतलब जो मिनिमम नाप पाए, तो ये हमारी पिपेट है, ये एक बार में 25 नापेगी। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, इसका जो अल्पतमांक होगा वो कितना होगा, 25 ml। तो इसको हम बोलते हैं पिपेट। इज दैट क्लियर? पिपेट के बाद अब हम लोग अगले नाम पर आते हैं। देखो अगला नाम लिखा है ब्यूरेट। इसकी स्पेलिंग ये भी रहती है, ये भी रहती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखी रहती है, मैंने दोनों लिख दी है। इसको बोलते हैं ब्यूरेट। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा एपरेटस है, इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट। देखो इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट। ऐसे खड़ी होती है इस तरह से, इसमें देखो छोटे छोटे निशान बने हुए हैं। देखो 10 ml, 20 ml, ऊपर से देखो, यहाँ होता है जीरो, यहाँ होता है जीरो, यहाँ देखो 10 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml। तो यहाँ पर निशान बने हुए हैं। ये जो निशान है इसमें लिक्विड भरा जाता है। ध्यान से समझो, जैसे हमने सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए सोचो, मैंने इसमें पानी भर दिया, ठीक है। मैं पानी की सहायता से आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो मैंने यहाँ फनल को लगा लिया और फनल को लगाने के बाद अब हमने क्या किया, इसमें ऊपर की तरफ से लिक्विड भरना स्टार्ट कर दिया। देखो ये भर दिया इस तरह से धीमे धीमे, ठीक है। ये हमने हटा लिया। अभी देखो ये जीरो से ऊपर निकल गया। देखो आप देखो दिख रहा है, ये जीरो से ऊपर की तरफ निकल गया ना, देखो दिख रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे की तरफ ये जो नीले रंग का दिख रहा है, इसको हम हल्का सा घुमाएंगे। तो घुमाने की तरफ देखो, ये ऐसा घुमाया तो देखो ये निकलने लगा, लिक्विड निकल रहा ना। इसको फिर हम रोक देंगे।
इसको हम अपनी तरफ घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इसका लिक्विड नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आकर हम इसका लिक्विड कहाँ पर सेट कर लेंगे, 0 पर सेट कर लेंगे। देखो हमने थोड़ा सा और घुमाया, इसका और लिक्विड नीचे गिरा दिया, ये इस तरह धीमे धीमे करते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे। देखो ये आ गया 0 तक आ गया है। इसमें कहाँ तक भर दिया हमने, 0 तक भर दिया। और इसमें निशान कहाँ तक है, देखो इसमें निशान कहाँ तक है, 50 तक। तो इसका मतलब इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है, 50 ml। मगर आप खुद देखो ये हमारा 0 पर निशान है और ये हमारा 1 पर निशान है, ठीक है। तो ये 0 से हमारा 1 है, ठीक है। ऐसे निशान बने हुए हैं 50 तक, ठीक है। तो ये 0 से 1, ये ऐसे धीमे धीमे ये पूरा होता है 1 ml। ये 0 से 1 तक अगर लिक्विड नीचे गिर गया तो इसका मतलब कितना लिक्विड नीचे गिर गया, 1 ml लिक्विड गिर गया, ठीक है। अब ये 1 ml के बीच में देखो 10 निशान है, मतलब ये हम इससे कितना लिक्विड नाप सकते हैं, हम इससे कितना वॉल्यूम नाप सकते हैं, 1 ml का 1/10वां हिस्सा। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, इसका जो अल्पतमांक होगा वो कितना होगा, 1/10 ml होगा। तो याद रखिएगा ये कहलाती है ब्यूरेट, ठीक है, ध्यान से समझना। इसको बोलते हैं पिपेट, इसका पेट निकला होता है, इसको बोलते हैं पिपेट। और इसको बोलते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट को हम इस स्टैंड पर फंसाते हैं, ये स्टैंड रहता है, इस स्टैंड पर हम इस ब्यूरेट को फंसा देते हैं, ऐसे इस स्टैंड पर हम ब्यूरेट को फंसा देते हैं। देखो ये हमने स्टैंड लिया, मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, देखो इस स्टैंड पर हम इस ब्यूरेट को फंसा देते हैं। देखो बच्चों को दिख रहा होगा, ये ऐसा इसको दबाते हैं और इसके बीच में हम इस ब्यूरेट को ऐसा फंसा देते हैं। ये हमने फंसा दिया, ठीक है। निशान अपने आंखों के सामने रखते हैं, ऐसे ये हमने फंसा दिया। इसको बोलते हैं, इस स्टैंड को बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड, इसको बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। इसमें ब्यूरेट को लगाते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। और ये जो चीज़ लगी हुई है इसको बोलते हैं क्लैंप, ये है क्लैंप। इस क्लैंप में ब्यूरेट फंसी हुई है तो इसको बोलते हैं क्लैंप, इसको कहते हैं ब्यूरेट स्टैंड। और इस ब्यूरेट में हम एक लिक्विड को भरते हैं, क्लियर है, इस एक लिक्विड को भरते हैं। ये हमारा ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट स्टैंड है और ये हमारा क्लैंप है, क्लियर है। तो बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसको मैं अलग रख देता हूं, ठीक है। देखो हमने क्या क्या चीज़ सीख ली, जल्दी से देखो। हमने सीख लिया बीकर क्या होता है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब क्या है, ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट ट्यूब के बारे में बता तो दिया ही है, भले हमारे पास देखने के लिए मौजूद अभी नहीं है। उसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब स्टैंड को देख लिया, रैक को देख लिया। टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसके बारे में बताना भूल गया। देखो क्या होता है कि ये टेस्ट ट्यूब है, अगर हम गर्म करेंगे, ऐसे हाथ से गर्म करेंगे तो ये लिक्विड इसके अंदर का उछलकर हमारे हाथ पर लग सकता है, तो हम जल सकते हैं एसिड वगैरह से। तो एसिड वगैरह से जलना बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए हम इस टेस्ट ट्यूब को इस होल्डर की सहायता से पकड़ लेते हैं। देखो ऐसे ये होल्डर है, इसकी सहायता से हमने इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। देखो ये होल्डर की सहायता से हमने इसको पकड़ लिया। तो देखो अब इससे अगर हम गर्म करेंगे तो ये हमारे उछलकर सीधे हाथ पर गिरने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने वाला है ये, सो इट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये टेस्ट ट्यूब है और इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है। अब देखो टेस्ट ट्यूब होल्डर के बाद अब हम आगे फनल हमने सीख लिया है, पिपेट हमने देख ली है। देखो ये हमारी फनल थी, ये हमारी पिपेट थी, और वो दूसरा जो अभी दिखाया था स्टैंड पर लगा करके, वो क्या था, ब्यूरेट था। अब बात करते हैं स्पैचुला की। देखो स्पैचुला क्या चीज़ है, इसको मैं निकाल के आपको दिखा दूं। बच्चों एट दैट टाइम मैं स्पैचुला यहाँ लेकर के नहीं आ पाया, सॉरी, मैं इसको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। आप स्पैचुला को समझ लो, मैं अभी दिखा दूंगा, बाद में है मेरे पास, बट इसको मैं अभी इस समय मेरी टेबल पर नहीं है। तो देखो इसको पढ़ते क्या है, स्पैचुला। स्पैचुला एक तरह की स्टील की चम्मच टाइप की होती है और उस चम्मच से हम अपना सॉलिड वाला केमिकल निकालते हैं। जैसे कोई डिब्बा है,
उस डिब्बे में सॉलिड केमिकल रखा हुआ है। तो सॉलिड केमिकल हम ऐसा नहीं करते हैं कि डिब्बा लेकर के ज़मीन पर गिरा दिया और फिर उसमें से थोड़ा निकाल लिया और फिर पटक दिया उसमें, ऐसा नहीं करते हैं। हम केमिकल्स को किसी चम्मच की सहायता से बाहर निकालते हैं, और जो चम्मच हमारी होती है, मैं आपको सरल भाषा में बोल के रुके बता रहा हूँ कि जो डिब्बा होता है उसमें जो केमिकल होता है, सॉलिड केमिकल होता है, उस सॉलिड केमिकल को हम जिस चम्मच की सहायता से केमिस्ट्री में बाहर निकालते हैं, उस चम्मच को हम क्या बोलते हैं? स्पैचुला। क्लियर? स्पैचुला अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि स्पैचुला मैं लेकर के नहीं आया, सॉरी उसके लिए। स्पैचुला मैं बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, स्पैचुला के बाद हम बात करते हैं कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। ध्यान से समझो, ये कहलाता है, ये देखो एक शंकु के आकार का है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? कोनिकल फ्लास्क, या इसी को बोलते हैं अर्लनवेयर फ्लास्क, ठीक है। तो कोनिकल फ्लास्क इसका नाम होता है, इसमें हम कोई टाइट्रेशन वगैरह इसमें कराते हैं, ठीक है। तो कोनिकल फ्लास्क इसका नाम है, और इसको हम अर्लनवेयर फ्लास्क कहते हैं। उसके बाद है फ्लोरेंस फ्लास्क, या जिसको हम बॉइलिंग फ्लास्क कहते हैं। देखो ये रहता है हमारा बॉइलिंग फ्लास्क, इसमें हम कोई लिक्विड लेकर बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो ये हमारा रहता है बॉइलिंग फ्लास्क, ठीक है। इसमें हम लिक्विड को रखेंगे और उबालेंगे, बॉइलिंग फ्लास्क। ये दोनों तरह के रहते हैं बेटा। ये एक्चुअली बॉइलिंग फ्लास्क प्रॉपर नहीं है, बॉइलिंग फ्लास्क बिल्कुल राउंड बॉटम होता है, बिल्कुल गोल पेंदी होती है उसकी। ये देखो राउंड बॉटम नहीं है, मगर हाँ इसी तरह का रहता है, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग फ्लास्क, ठीक है। ज़्यादा यूज़ हमें फ़िलहाल नहीं करना है। उसके बाद है वॉच ग्लास। देखो ये जो कांच के इस तरह के रहते हैं, इसको हम कहते हैं वॉच ग्लास। ये देखो, ये कांच की तश्तरी टाइप की रहती है, इसको हम क्या कहते हैं? वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास के कई सारे यूज़ हैं। कुछ लोग इसका उपयोग केमिकल को ढकने में कर लेते हैं, कुछ लोग जो बनता है उस बने हुए केमिकल को इसके ऊपर फैला देते हैं, सुखा लेते हैं, सुखाने वगैरह के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जो हमारे पास हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन के बाद जो हमारा रिज़ल्ट बना, उस रिज़ल्ट को हम इसके ऊपर डालकर रखते हैं, अवक्षेप वगैरह को इसके ऊपर रख सकते हैं। कुछ हमने सिंथेसिस करी है, तो सिंथेसिस करने के बाद जो हमने रिज़ल्ट निकाला है, उस रिज़ल्ट को हम इसके ऊपर रखते हैं। तो ये जो हमारा कांच की तश्तरी टाइप की दिख रही है, इसको हम बोलते हैं वॉच ग्लास। ये छोटा वाला वॉच ग्लास है और ये थोड़ा बड़ा है, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। अब वॉच ग्लास के बाद हमारा नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये ध्यान से समझिएगा, देखो ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये देखो, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। मैं इसको रैपर से इसके हटा दूँ, देखो ये हमारा कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये या इसी को देखो, इसमें एक निशान बना हुआ है, देखो सभी बच्चे, यहाँ देखो एक निशान बना हुआ दिख रहा है। इस निशान तक अगर हम लिक्विड को भर देंगे, इस निशान तक, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 250 ml होगा। देखो लिखा भी है, ये 250 ml का होता है। ऐसा नहीं है कि ये 250 का ही होता है, इससे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो ये हमारा मेजरिंग फ्लास्क है, इसमें नापते हैं हम, किसी लिक्विड को मेज़र करते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो 250 है। सो इट इज़ कॉल्ड मेजरिंग फ्लास्क, इसको हम कहते हैं, या इसी को हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर। ध्यान से समझना, देखो ये हमारा एक सिलेंडर है, इसमें देखो निशान बने हुए हैं, 5 ml, 10 ml, 20 ml, ऐसा कुछ बना हुआ है, 100 ml तक है बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं नापने वाला सिलेंडर। जैसे हमें कोई केमिकल बनाना है, उसमें हमें 20 ml को डालना है और फिर 50 ml पानी डालना है, तो 20 ml हम यहाँ से नाप लेंगे और फिर डाल देंगे, और 50 ml पानी भी यहीं तक नाप लेंगे और डाल देंगे। तो केमिकल्स वगैरह को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। इसको हम क्या बोलते हैं? मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। ड्रॉपर यहाँ मेरे पास नहीं है, बट सभी लोग ड्रॉपर को जानते हो। ड्रॉपर आप जानते हो, उसमें प्रेस करके लिक्विड अंदर खिंच जाता है और फिर कहीं पर डाल देते हो उस लिक्विड को। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रॉपर। आपको इसको बारे में जानते हो, ड्रॉपर के बारे में। उसके बाद देखो लिखा है ब्यूरेट स्टैंड और क्लैंप। मैंने अभी बताया था, ब्यूरेट को जिस स्टैंड पर जहाँ कसते हैं उसको कहते हैं क्लैंप, और बाकी तो वो ब्यूरेट स्टैंड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है वायर गॉज। देखो हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, देखो हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के लिए हम एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्राइपॉड स्टैंड। मैं अभी दिखाता हूँ ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में, ठीक है। देखो ये हमारी रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वायर गॉज। इसको हम बोलते हैं वायर गॉज,
या जिसको हम बोलते हैं स्टील की जाली, ठीक है, स्टील की जाली है, ये एस्बेस्टस की शीट यहाँ लगी हुई है। हम ऐसा ट्राइपॉड स्टैंड हमारे पास रहता है, त्रिभुजाकार एक स्टैंड रहता है लोहे का, अभी दिखा दूंगा मैं। उस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम क्या रख देते हैं, जाली को रख देते हैं, और जाली के ऊपर हम इस बीकर को रख सकते हैं गर्म करने के लिए, या फ्लास्क को रख सकते हैं गर्म करने के लिए। तो ये हमारी कहलाती है वायर गॉज। इससे क्या होता है कि आग इसके सीधे संपर्क में नहीं आएगी, जिससे ये चटकता नहीं है, तो हम जाली के ऊपर रखकर गर्म करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वायर गॉज बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वायर गॉज। उसके बाद ये है थर्मामीटर। थर्मामीटर समझ लो, देखो टेम्परेचर को नापने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। देखो आप बुखार नापते हो, वो थर्मामीटर अलग है। ये थर्मामीटर देखो डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर है, डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर है। आप इसका उपयोग करना, जब आपको ये हाथ में दिया जाएगा तब मैं आपको सिखा दूंगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। फिलहाल इसको हम बोलते क्या है, थर्मामीटर, और इससे डिग्री सेल्सियस में तापमान नापा जाता है। जो हमारे घरों में थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में तापमान को नापता है, वो फ़ारेनहाइट में तापमान को नापता है। और आप सभी को पता है कि कोविड के समय में वो एक इंफ्रारेड थर्मामीटर चल रहा है, वो एक बंदूक की तरह रहता है, आपके शरीर का इंफ्रारेड रेडिएशंस को नाप लेता है और आपका टेम्परेचर नापता है। वो भी एक प्रकार का थर्मामीटर ही है, बट ये थर्मामीटर जो मैंने आपको दिखाया ये डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर है। जो हम घरों में बुखार नापते हैं उसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को नापने वाला थर्मामीटर। और जो हमारे पास अभी जो डिजिटल थर्मामीटर आ रहा है वो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, वो डिजिटल थर्मामीटर है, उससे हम डिग्री सेल्सियस में भी नाप सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी तापमान को नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्मामीटर है। उसके बाद ये होती है स्प्रिट लैंप। देखो बच्चों, हमारी लैब में स्कूल की लैब में जो हम लिक्विड को गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बर्नर, जिसको हम बोलते हैं बुनसन बर्नर। तो बर्नर जो होता है वो बर्नर की सहायता से हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, ठीक है। मगर गैस वगैरह लीक हो सकती है और गैस लीकिंग में समस्या हो सकती है, आप सभी छोटे बच्चे हो, तो क्या होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग गैस के बर्नर का यूज़ बड़ी क्लासों में करते हैं, बट छोटी क्लास में हम किसका यूज़ करते हैं गर्म करने के लिए, स्प्रिट लैंप का। ये देखो ये एक लैंप है, इस लैंप के अंदर हम स्प्रिट भरते हैं। स्प्रिट भरने के लिए ऊपर से ही जो होल है, इस होल में हम क्या भरेंगे, स्प्रिट भरेंगे। अब देखो अगर हम स्प्रिट को भरेंगे तो ये देखो कीप का मुंह इसमें नहीं जाएगा, चला जा रहा है, किस्मत की बात है कि चला गया, बट जनरली होता क्या है कि ये कीप का जो हिस्सा होता है ये थोड़ा मोटा होता है, ये इसके अंदर नहीं जाता है, और चला भी गया तो इससे स्प्रिट भरने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए स्प्रिट भरने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके पास ये होती है सिरिंज, आप सभी को पता है इसको बोलते हैं सिरिंज। इस सिरिंज से क्या करते हैं, हम स्प्रिट खींच लेते हैं इसके अंदर, और फिर इस सिरिंज का हिस्सा इसमें डाल देते हैं और ऊपर से दबा देते हैं, तो स्प्रिट इसके अंदर भर जाती है। तो ये कहलाती है स्प्रिट लैंप। इसमें भरते हैं स्प्रिट और एक लगा देते हैं बत्ती, एक धागा, एक मोटा सा कपड़े का धागा टाइप का इसमें पहना देते हैं, और फिर जब हम इसको जलाते हैं तो जलता है। इसके अंदर हम मिट्टी का तेल नहीं भर सकते हैं, कारण क्या है, मिट्टी का तेल काले रंग के धुएं के साथ जलता है, और अगर हम पर्सनली को गर्म करेंगे तो वो काली पड़ जाएगी। इसलिए बेहतर यही होता है कि हम इसके अंदर स्प्रिट भरें और स्प्रिट को जलाएं, तो स्प्रिट के जलने से एनर्जी तो रिलीज़ होती है, गर्म तो होगा मगर पर्सनली काली नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसके अंदर स्प्रिट भरते हैं। अब स्प्रिट क्या होता है ये आपने सीखा होगा, एथिल अल्कोहल ही होता है जिसमें मैथिल अल्कोहल वगैरह मिक्स रहता है। तो एथिल अल्कोहल मुख्य रूप से पाया जाता है, उसमें कुछ जहरीले पदार्थ वगैरह मिला दिए जाते हैं जिससे वो एथिल अल्कोहल पीने योग्य नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं स्प्रिट। और वो स्प्रिट इसके अंदर भरी जाती है, ये काले रंग के धुएं के साथ नहीं जलती है, इसलिए हम स्प्रिट लैंप में स्प्रिट ही भरते हैं, केरोसिन या मिट्टी का तेल वगैरह नहीं भरते हैं। और भरने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सिरिंज का इस्तेमाल करें और इससे क्या भर दें, स्प्रिट को अंदर भर दें। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ तक में कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसके बाद हमारे कुछ और उपकरण हैं, वो मैं इसके बाद आपको सिखाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।